अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो चांसेस है तुम भी मेरी तरह स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देख के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे होगे। मतलब खुशी भी है कि शो खत्म हुआ, रिलीफ भी है और साथ ही एक अजीब सी फीलिंग भी है जैसे कुछ क्लोज ही नहीं हुआ। और ऑनेस्टली मैं ये वीडियो तुरंत बनाना भी नहीं चाहता था। फिनाले के बाद मैंने थोड़ा टाइम लिया, कमेंट्स पढ़े, थ्योरीज देखी और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एंडिंग खराब थी, प्रॉब्लम ये है कि एंडिंग बहुत ज्यादा क्वाइटली चीजों को छोड़ के चली गई। और उन्हीं चीजों में से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है 11 का फेट। क्या 11 जिंदा है? क्या 11 सच में अपसाइड डाउन के साथ वैनिश हो गई? हमें बस 11 और माइक का गुड बाय मूवमेंट दिखाया गया और उसके बाद माइक हमें एक स्टोरी सुनाते हुए दिखा कि 11 जिंदा है और वो कहीं पहाड़ों में रह रही है। लेकिन एक सेकंड, शो ने एंडिंग से पहले ये भी बताया कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, जरूरी नहीं ये सच है या नहीं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है जो बोलती है कि 11 एक्चुअली जिंदा है और जो माइक ने थ्योरी बताई थी वो बिल्कुल सच है। और इस थ्योरी के पीछे काफी सॉलिड रीजंस भी हैं, तो इसको सही प्रूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फाइनल सीन के जहाँ 11 पोर्टल के अंदर खड़ी दिखती है। सरफेस लेवल पे लगता है कि यही उसका सेक्रीफाइस मोमेंट है, पर अगर थोड़ा डिटेल में जाओ ना तो एक चीज इंस्टेंटली ऑड लगती है। उस वक्त 11 के क्रिप्टोनाइट लाइट्स ऑलरेडी एक्टिव होते हैं और स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 ने पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया था कि जब ये लाइट्स एक्टिव होती है तो 11 सीधा खड़ी भी नहीं रह पाती, उसकी पावर ब्लॉक हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब क्वेश्चन ये है, अगर क्रिप्टोनाइट एक्टिव है तो वो कामली पोर्टल के अंदर कैसे खड़ी हो सकती है? इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है जो हमें माइक ने बताया कि जो हम देख रहे हैं वो फिजिकल रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो काली ने बनाया था। और यहीं से माइक का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेजुएशन सीन याद है, जब सब नॉर्मल चीजों में बिजी है तब माइक सडनली उस रात के फ्लैशबैक में चला जाता है और स्पेसिफिकली क्रिप्टोनाइट से लिंक्ड मूवमेंट याद करता है। कैमरा उसके फेस पे रुकता है, एक्सप्रेशन ऐसा लगता है जैसे किसी पजल का लास्ट पीस क्लिक कर गया हो। थ्योरी ये कहती है कि यही माइक को समझ आ जाता है कि 11 का जो इमेज उसने देखा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी, वो एक इल्यूजन था। और यहीं से माइक को भी 11 के बारे में पता चलता है। और इस रियलाइजेशन के बाद माइक जो डिसीजन लेता है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद जब सब पार्टीज और सेलिब्रेशन चूज कर रहे होते हैं, माइक चूज करता है D&D। अब नॉर्मली तुम इसको नॉस्टैल्जिया बोल के छोड़ सकते हो, पर स्ट्रेंजर थिंग्स में D&D कभी सिर्फ गेम नहीं रहा। जब भी ग्रुप को किसी इम्पॉसिबल चीज को एक्सप्लेन करना होता है वो D&D के मेटाफोर में करते हैं। और थ्योरी के हिसाब से माइक D&D इसलिए चूज करता है क्योंकि वही एक जगह जहाँ वो अपने दोस्तों को ट्रू स्टोरी ऑफ द मेज यानी 11 बता सकता है। और अगर तुम फिनाले टोन को देखो ना तो ये थ्योरी और स्ट्रॉन्ग लगने लगती है। हमें कोई डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, कोई फाइनल फेयरवेल नहीं, कोई डेफिनेटिव कंफर्मेशन भी नहीं, सिर्फ एक स्टोरी जो माइक सुना रहा है। स्ट्रेंजर थिंग्स पहले भी ये पैटर्न फॉलो कर चुका है। जब भी कोई कैरेक्टर ट्रूली गोन होता है शो उसको क्लियरली क्लोज करता है, लेकिन यहाँ एंडिंग को रोका गया है। होलसम भी है पर थोड़ा अनरिजॉल्व भी। और अगर ये थ्योरी सच होती है ना तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले वीक नहीं बल्कि और ज्यादा लेयर्ड हो जाता है, क्योंकि तब ये एंडिंग सिर्फ सेक्रीफाइस की नहीं होप की स्टोरी बन जाती है। और शायद इसीलिए स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये एंडिंग स्पून फीड नहीं करती। ये एंडिंग तुम पे छोड़ देती है कि तुम कौन सी स्टोरी को बिलीव करोगे। अब तुम इस थ्योरी से एग्री करो या डिसएग्री, 11 की स्टोरी फुल्ली क्लोज्ड फील नहीं होती। और जब कोई एंडिंग तुम्हें इतना सोचने पे मजबूर कर देना तो शायद वो खराब नहीं होती, बस कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या 11 सच में जिंदा है या सिर्फ माइक की एक होप? कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गया पर जो कन्वर्सेशन है ना वो अब स्टार्ट हुई है।